पूजा 4 दिनों तक चलने वाला एक पर्व है जो कि नहाए खाए से शुरू होता है और बाद में डूबते और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर समाप्त होता है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र में और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैती छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी पर मनाए जाने वाले पर्व को कार्तिकी छठ कहा जाता है। इस पर्व को मानने का मेन उद्देश्य पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्ति का होता है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित है। पहले जो कथा है वो सबसे पुरानी मानी जाने वाली कथा है जो कि त्रेता युग की है। एक मान्यता के अनुसार जब प्रभु राम और माता सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध, जो कि एक ब्राह्मण का वध था, इसके पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज सूर्य यज्ञ करने का फैसला किया। पूजा के लिए उन्होंने मुक्तल ऋषि को आमंत्रित किया। मुक्तल ऋषि ने मंत्र उच्चारण करके गंगा जल माता सीता और प्रभु राम जी के ऊपर छिड़क कर उन्हें पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने को कहा। प्रभु राम और माता सीता ने मुक्तल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव की पूजा अर्चना की और 7वें दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मित्रों, छठ पर्व की दूसरी कथा द्वापर युग की है। इस कथा के अनुसार जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब महाभारत के युद्ध के दौरान द्रौपदी ने छठ पूजा का व्रत रखा था। इस व्रत को रखने के बाद छठ माता और सूर्य देव का आशीर्वाद पांडवों को प्राप्त हुआ और पांडवों की विजय हुई। उनका साम्राज्य उन्हें वापस मिल गया। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई। मित्रों, इन कथाओं के अलावा एक और कथा भी प्रचलित है। पुराणों के अनुसार भारत के एक राज्य में प्रियव्रत नामक एक राजा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा ये सोचकर दुखी रहता कि आखिरकार उसका इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। तब राज्य पुरोहित ने राजा को सुझाव दिया कि वो अपनी ये समस्या महर्षि कश्यप को बताएं। वो उनकी इस समस्या का समाधान जरूर देखेंगे। फिर संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप राजा को पुत्र योष्टि यज्ञ करने का परामर्श देते हैं। यज्ञ के बाद महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वो मृत पैदा हुआ। राजा के मृत बच्चे की सूचना से पूरे नगर में शोक छा गया। फिर राजा अपने मृत बच्चे को दफनाने की तैयारी करने को राज्य पुरोहित से कहते हैं और खुद भी समाधि लेने का प्रण लेते हैं। जैसे ही राजा देह त्यागने के लिए समाधि में बैठता है और षष्ठी देवी को दिल से पुकारते हैं और माता को अपना दुख प्रकट करते हैं, तभी आसमान से एक ज्योतिर्मय रोशनी प्रकट होती है और राजा देखता है कि वो तो साक्षात षष्ठी देवी है। फिर षष्ठी देवी कहती है कि मैं विश्व के समस्त बालकों की रक्षा करती हूँ, और इतना कहकर देवी ने शिशु के मृत शरीर को स्पर्श किया, जिससे राजा का पुत्र जीवित हो उठा। इसके बाद से ही राजा ने अपने पूरे राज्य में एक त्योहार मनाने की घोषणा कर दी, जिसको छठ पूजा कहा गया। मित्रों, इस प्रकार छठ व्रत की कथाएं समाप्त होती है।